Hello bachcho, let's read the question. So the question says if log x to the base y is equal to log y to the base z is equal to log z to the base x, then option A, x is less than y is less than z. Option B, x is greater than y is less than or equal to z. Option C, x is less than y but y is less than or equal to z. Option D, x is equal to y is equal to z. So the key concept of this question is if log b to the base a is equal to k, then on taking antilog b is equal to a की पावर k. ओके, सो अगर हमारे पास log b टू द बेस a k के इक्वल होता है तो हम उसे b इज इक्वल टू a की पावर k लिख सकते हैं. क्लियर? सो क्वेश्चन में मुझे गिवन है log x टू द बेस y इज इक्वल टू log y टू द बेस z इज इक्वल टू log z टू द बेस x. ओके, तो मैं इन तीनों को लेट कर लेती हूँ इज इक्वल टू k. क्लियर? तो मेरा log x टू द बेस y इज इक्वल टू k होता है, तो दैट मीन्स मेरा x इज इक्वल टू y टू द पावर k हो जाता है. करेक्ट? एंड अगर मेरा log y टू द बेस z k के इक्वल होता है तो दैट मीन्स मेरा y इज इक्वल टू z की पावर k हो जाता है. एंड अगर मेरा log z टू द बेस x इज इक्वल टू k होता है तो डैट मीन्स मेरा z इज इक्वल टू x टू द पावर k हो जाता है. इतना समझ में आया? सो मेरे पास x कितना है, x इज इक्वल टू y टू द पावर k. ओके, एंड मेरे पास y कितना है, z टू द पावर k. तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो ये मेरा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू z टू द पावर k टू द पावर k. एंड मेरा z किसके इक्वल है, मेरा z इक्वल है x टू द पावर k के इक्वल. सो मैं यहाँ पे z की वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ x टू द पावर k, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर k टू द पावर k टू द पावर k. ओके, अब देखिए ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब मेरा k इज इक्वल टू 1 हो, क्योंकि x टू द पावर k टू द पावर k टू द पावर k जा रहा है ये हमारे किसके, x के इक्वल. तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरा k क्या होगा, 1 होगा. इट इज possible only when k is equal to 1. ओके, एंड मेरे पास x कितना था, मेरे पास x की वैल्यू थी y टू द पावर k. तो अगर मैं k पुट कर देती हूँ डैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हुआ, मेरा y हुआ. क्लियर? एंड मेरा y कितना था, मेरा y था y इज इक्वल टू z टू द पावर k. अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू को 1 पुट कर देती हूँ तो डैट मीन्स मेरा y कितना हो जाता है, y इज इक्वल टू z हो जाता है. एंड मेरा z क्या था, z था मेरा x टू द पावर k के इक्वल. एंड अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरा z कितना हो जाएगा, x. देयरफॉर यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि मेरा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z होता है. ओके, सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.